झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जामताड़ा और बेंगाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जामताड़ा के गोल पहाड़ी में सीता सोरेन के लिए और बेंगाबाद में मुनिया देवी के पक्ष में वोट मांगे। साथ ही सीएम हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। पूर्व सीएम ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की 4.5 साल के सरकार में आदिवासियों और मूलवासियों के लिए कोई भी काम नहीं किया गया। इन 4.5 साल में अगर कुछ हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। चंपई सोरेन ने कहा कि इनके शासन में बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। आदिवासी महिलाओं, मां बहनों के साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अत्याचार किया है, ऐसा अत्याचार जो ब्रिटिश अत्याचार को भी पीछे छोड़ दे। साहेबगंज जिले में एक आदिवासी महिला को 50-60 टुकड़ों में काट दिया गया था। ऐसी घटना देश के क्या पूरे विश्व में घटित नहीं हुई होगी। इसके बाद भी सरकार आंख की अंधी और कान से बहरी बनी रही। संथाल परगना के एक परिवार के साथ अत्याचार हुआ जो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य में घुसपैठियों की जनसंख्या बढ़ना और आदिवासियों और मूलवासियों की जनसंख्या घटना, इन समुदाय के प्रति सरकार का नजरिया पता चलता है। उन्होंने कहा कि खनिज संपदा पूरे राज्य की है। अगर सत्ता फिर गलत हाथों में गई तो यह खनिज को लूट खसूट कर बर्बाद कर देंगे। न आदिवासी, न मूलवासी, न दलित का विकास होगा। चंपई यहीं पर नहीं रुके। चंपई ने कहा कि झारखंड को संवारने, बचाने और भ्रष्टाचार को मिटाने और झारखंड के सम्मान को बचाने के लिए भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी को जिताएं और राज्य में अमन चैन की सरकार बनाएं। जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब झारखंड बना था। आलचीकी लिपि को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ओडिशा राज्य के एक छोटे से गांव की आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया गया। इसलिए झारखंड और आदिवासी मूलवासियों की भलाई भाजपा ही कर सकती है। वहीं प्रत्याशी मुनिया देवी ने कहा कि इस चुनाव में आपको तय करना है कि आपको ओडिशा की बेटी चाहिए या गांडेय की बेटी। पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने मैया सम्मान योजना का श्रेय लेने और वृद्धा महिला व दिव्यांग पेंशन का भुगतान 5 महीने से रोक लेने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 5 महीने तक मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने मैया सम्मान योजना का प्रस्ताव लाया। मेरे द्वारा लाई गई योजना को हेमंत सही तरीके से लागू नहीं किए। हेमंत सरकार मैया मैया कहकर शोर मचा रही है। चुनाव के लिए आनंद फानन में इस योजना को शुरू किया गया, लेकिन फंड की व्यवस्था नहीं की गई। 5 महीने से बुजुर्गों, विधवा और दिव्यांगों की पेंशन रोककर मैया सम्मान की राशि दी जा रही है। भाजपा की सरकार बनते महिलाओं को गोगो दीदी योजना के तहत प्रतिमाह 2100 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही 1000 रुपए के स्थान पर बुजुर्ग और विधवा दिव्यांगों को हर महीने 2500 रुपए की पेंशन दी जाएगी। चंपई ने कहा हेमंत सरकार आदिवासियों के हितों की बात कहकर ढोंग कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत के विधानसभा क्षेत्र बरहेट में बांग्लादेशी घुसपैठियों का वर्चस्व हो गया है। घुसपैठी आदिवासी लड़कियों को मतांतरण कराकर 50 टुकड़े कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में आदिवासी युवतियों को बहलाकर जमाई टोला तक बना लिया गया है। यही नहीं हो रहा है, आदिवासियों का अस्तित्व भी अब खतरे में आ गया है। किसी भी आदिवासी गांव के प्राइमरी स्कूल में आलोचकी शिक्षक नहीं है। क्या आदिवासी सिर्फ प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ने के लिए पैदा हुए हैं? वह झारखंड के आंदोलनकारी रहे हैं, लेकिन पहले वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा अब नहीं रहा। हेमंत सरकार में केवल भ्रष्टाचार हुआ। मां बहनों के साथ घुसपैठियों ने अत्याचार किया। ब्रिटिश अत्याचार को भी पीछे छोड़ दिया गया। अगर घुसपैठी बढ़ेंगे तो आदिवासी खत्म हो जाएंगे। जामताड़ा में भाजपा प्रत्याशी सोरेन ने कहा कि पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और विधायक इरफान जामताड़ा में अलग तरीके से सत्ता चला रहे हैं। रोज आदिवासियों की सरेआम बेइज्जती की जा रही है। भाजपा के आदिवासी कार्यकर्ता को हथियार के बल पर विधायक और उनके बॉडीगार्ड ने धमकाया। यह सीधे तौर पर इनकी गुंडागर्दी है। यहाँ न बेटी सुरक्षित है, न रोटी सुरक्षित है और न माटी सुरक्षित है। आदिवासी युवतियों से दूसरे धर्म वाले शादी कर उन्हें मुखिया बना रहे हैं। यही हाल रहा तो आदिवासियों का आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर हमला बोला। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात तो यह है कि इस बार दूसरे चरण के चुनाव में हेमंत सोरेन की राहें भी आसान नहीं है। उनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए एक नज़र में यह भी जान लेते हैं कि हेमंत के लिए कौन सी चुनौतियां हैं जो झारखंड की सियासत तक पहुंचने में चुनौती आएगी। झारखंड की सियासत में संथाल परगना क्षेत्र की 18 सीटें अहम रही हैं, जो सूबे की सत्ता की दशा और दिशा तय करती हैं। मौजूदा सरकार में सीएम से लेकर के विधानसभा अध्यक्ष और कई मंत्री संथाल परगना क्षेत्र से ही आते हैं। संथाल परगना झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है। यहाँ पर हमेशा से एनडीए का गठबंधन पिछड़ता रहा है। 2009 की चुनाव की बात करें तो संथाल परगना प्रमंडल में एनडीए गठबंधन को 18 से महज 2 सीटें मिली थी, जबकि यूपीए गठबंधन को 16 सीट पर जीत मिली थी। 2014 की चुनाव की बात कर लेते हैं तो एनडीए गठबंधन को संथाल परगना में 7 सीटें मिली थी, जबकि यूपीए गठबंधन को 11 सीट मिली थी। 2019 के चुनाव की बात भी कर लेते हैं। इंडिया गठबंधन ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि महागठबंधन को 14 सीटें मिली थी। इस तरह से सोरेन परिवार के सियासी दबदबे के चलते बीजेपी अपनी जड़ें जमा नहीं सकी है। इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए साफ है कि जेएमएम अपना गढ़ बचाए रखने में सफल रह सकती है, लेकिन टेंशन कांग्रेस के लिए भी है। बीजेपी इस बार यहाँ काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है ताकि यहाँ पर अपनी सीट बढ़ा सके, जिसके चलते सबसे बड़ी चिंता कांग्रेस को अपनी सीटों को बचाए रखनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही दिन में संथाल परगना में 2 सभाएं की और अमित शाह, जेपी
नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री संथाल परगना प्रमंडल में जमकर पसीना बहा चुके हैं। कांग्रेस के लिए दूसरे चरण में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जिन 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही उसमें से 9 सीट पर 2019 के चुनाव में कांग्रेस जीती थी। ऐसे में कांग्रेस अपने कोटे की 13 सीटों पर बेहतर प्रदर्शन नहीं करती है तो सोरेन के लिए सत्ता वापसी करना आसान भी नहीं होगा। इस तरह से हेमंत सोरेन की सत्ता वापसी की उम्मीदें कांग्रेस पर टिकी हुई हैं और इसीलिए काफी ज्यादा मेहनत की जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।